डियर स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस एंड स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो पिछले वीडियो में आपने कंडक्टेंस, स्पेसिफिक कंडक्टेंस वगैरह की डेफिनेशंस को ठीक से समझ लिया था। तो आज हम देखते हैं कि उनको कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं, तो किसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से। तो ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे शो किया हुआ है। ये 4 रेजिस्टेंस हैं, इसको हम R1, R2 और इसको R3 और इसको R4, तो इस तरीके से इनको कनेक्ट कर लेना है। और ये बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाया है, और यहाँ पर जो इस तरह से हम जो R1 है उसको ले लेते हैं एक वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R2 जो है उसको ले लेते हैं अननोन रेजिस्टेंस। तो ये जो एक्सपेरिमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड है, इससे हम क्या फाइंड आउट करने जा रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए। हम जैसे कि कंडक्टेंस, सिंपल कंडक्टेंस और स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी है। देखिए, जो कंडक्टेंस है वो मेजर नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, रेजिस्टेंस मेजर होगी इस मेथड से। तो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो है वो क्या होगा, कंडक्टेंस होगा। तो हम पहले इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस मेजर कर रहे हैं और करेंगे तो इसमें रेजिस्टेंस ही, और फिर उसके रेसिप्रोकल से आपके पास कंडक्टेंस आ जाएगी। तो व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से हम कैसे करते हैं, तो R1 मैंने बताया था कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, और R2 जो है एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें फाइंड आउट करना है, और R3, R4 ये भी नोन रेजिस्टेंस है। तो इसको R1 को इस मेथड में इस तरीके से वेरी करते हैं कि यहाँ पर नल पॉइंट आ जाए। ये नल पॉइंट क्या होता है कि गैल्वेनोमीटर में ज़ीरो डिफ्लेक्शन जब आ जाती है, तो उस सिचुएशन में इनकी जो रेशो है R1 अपॉन R2 इज़िकल टू R3 अपॉन R4, तो इनकी रेशो जो है ऐसे इक्वल हो जाती है। अगर आपको R1 पता है तो यहाँ से आप R2 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल मेथड था किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का। तो इस तरीके से आप जब नल पॉइंट आ जाए तो वो रेशो कैलकुलेट करके R2 को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये जो मेथड था ये रेजिस्टेंस फाइंड आउट करने का था। तो इसमें क्या है कि कोई वायर वगैरह हो तो इस तरह से फिजिक्स में जैसे करते हैं तो रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास जो प्रॉब्लम रहती है वो क्या रहती है कि हमें सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस या कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। तो सॉल्यूशन को हम एक स्पेशली डिज़ाइन एक कंडक्टिविटी सेल लेते हैं, तो इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी सेल। तो इसमें इस तरह से ये 2 इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं, इनके बीच में कोई सोल्यूशन जिसका हमें कंडक्टेंस या रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है, सपोज़ KCL का करना है या किसी का भी करना है, तो उसको यहाँ पर R2 की जगह पे क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, और इसी तरीके से R2 रेजिस्टेंस जो है उसकी फाइंड आउट कर लेते हैं, और फिर उसका रेसिप्रोकल जो आएगा वो कंडक्टेंस हो जाएगी। तो इसी तरीके से ये मेथड जो है ये सॉल्यूशन के लिए भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि इसमें डायरेक्ट करंट क्यों यूज़ नहीं करते हैं, अल्टरनेटिंग करंट यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको बताना है कि डायरेक्ट करंट से इसका इलेक्ट्रोलाइसिस हो जाती है और उससे कंसंट्रेशन जो है वो उसकी चेंज हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं पोलराइजेशन इफ़ेक्ट। तो पोलराइजेशन इफ़ेक्ट की वजह से कंसंट्रेशन जब चेंज हो जाती है तो उसकी वजह से हम डायरेक्ट करंट यूज़ नहीं करते, बल्कि क्या करते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट जो है वो 1000 से 3000 साइकिल पर सेकंड, ये फ्रीक्वेंसी है, इस रेंज में वाला करंट जो है इसमें यूज़ करते हैं। तो ये आपने समझ लिया है कि किस तरह से हम कंडक्टेंस को, मतलब कि इस मेथड से करेंगे फाइंड आउट रेजिस्टेंस को। तो और सोल्यूशन की रेजिस्टेंस जो है हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका रेसिप्रोकल लेने से आपके पास आएगी कंडक्टेंस, और उस कंडक्टेंस के बाद हम फाइंड आउट करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो वो आगे देखेंगे कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट हो सकती है। तो आगे देखते हैं कि स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को हम कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी को आपको याद है कि हम कापा से रिप्रेजेंट करते थे या K से। तो उसका फार्मूला क्या था, L अपॉन A इंटू C। तो ये C तो सिंपल कंडक्टेंस है, और L और A क्या हैं, अभी जो आपने कंडक्टिविटी सेल देखा था तो इसमें जो डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड होता है वही लेंथ ऑफ सोल्यूशन रहती है, तो वो तो L होता है, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच इलेक्ट्रोड जो रहेगा वो A रहेगा। तो ये सेल के
जो लेंथ और ए होता है इस पूरी टर्म को बोलते क्या हैं, सेल कांस्टेंट। तो ये सेल कांस्टेंट जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म रहती है इस टॉपिक में, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो है सिंपल क्या है, कंडक्टेंस है। और इस तरह से हम फाइंड आउट कर पाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको ये ज़रूरी है कि सेल कांस्टेंट अगर आपको पता है तो फिर और कंडक्टेंस आप नोट कर लेते हैं। कंडक्टेंस जो होती है वो क्या होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो इस तरह से स्पेसिफिक कंडक्टेंस आ जाएगी। लेकिन किसी भी सेल के लिए आपको सेल कांस्टेंट अगर पता है तभी आप इस फार्मूले को यूज़ कर पाएंगे। और सेल कांस्टेंट को जो डिटरमाइन करना होता है वो यहाँ से सेल के अंदर से उसका L और A निकाल कर यूज़ नहीं वो कैलकुलेट हो सकता है, तो वो डिफ़िकल्ट रहता है। तो एक ये क्वेश्चन भी आता है कि हाउ विल यू डिटरमाइन सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट जो है वो क्या रहता है, हम क्या करते हैं, किसी सॉल्यूशन की अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले से ही पता है तो उस सॉल्यूशन की कंडक्टेंस नोट कर लेते हैं। तो देखिए ये नीचे आ जाएगी, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। तो किसी सॉल्यूशन की कंडक्टेंस हम ऑब्जर्व करेंगे जिसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस पहले से पता हो, तो उस केस में हम ये सेल कांस्टेंट जो है वो फाइंड आउट कर पाएंगे। तो सेल कांस्टेंट इस तरीके से निकाला जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। और इसको L और A की हेल्प से निकालना डिफ़िकल्ट रहता है, तो ये वैल्यूज़ पुट करके आप डिटरमाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पर एक और बात भी आपको ध्यान रखनी है कि जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है उसको हम K से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सिंपल कंडक्टेंस होती है जिसको हम C से करते थे इसको G से भी करते हैं, और सेल कांस्टेंट को G स्टार से भी करते हैं। तो ये K जो है ये G भी, ये फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है जो यहाँ से बनाया है। इसमें ये कंडक्टेंस है और सेल कांस्टेंट ये है। अब एक बात और पूछी जाती है कि इसमें सेल कांस्टेंट के यूनिट क्या हैं। तो यूनिट जो ऑफ सेल कांस्टेंट जो होते हैं तो ये भी आपको दिमाग में रखना है। तो वो L/A है, तो L तो सेंटीमीटर में जनरली लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो रहता है वो किस में रहता है, सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो यहाँ से यूनिट क्या आ जाएंगे, सेंटीमीटर इन्वर्स। अगर आप SI यूनिट लिखते हैं तो वो क्या होगा, मीटर इन्वर्स। तो इस तरीके से ये सेल कांस्टेंट इस तरीके से डिटरमाइन करते हैं, और ये रहते हैं यूनिट इसके। एक और इसमें डेफिनेशन रहती है जो आपको पढ़ लेनी चाहिए, वो होता है कंडक्टिविटी वाटर। तो कंडक्टिविटी वाटर वो होता है जो हम ये कंडक्टेंस जो है किसी सॉल्यूशन की फाइंड आउट करने के लिए जो वाटर यूज़ करते हैं, हम ऑर्डिनरी वाटर यूज़ नहीं करते, क्योंकि ऑर्डिनरी वाटर में काफ़ी सारे आयंस पहले से प्रेजेंट होते हैं और वो अपनी कंडक्टेंस अलग से शो करते हैं। तो जो वाटर हम एज ए सॉल्वेंट यूज़ करना चाहते हैं उसकी कंडक्टेंस बहुत निग्लिजिबल, मतलब ऑलमोस्ट जीरो होनी चाहिए, तो वो हाईली प्यूरीफाइड वाटर होगा। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, द प्यूरिफाइड वाटर हुज कंडक्टेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी वाटर। तो ये आपको स्पेसिफिक कंडक्टेंस और सेल कांस्टेंट और कंडक्टिविटी वाटर ये इनके बारे में समझना है। तो कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ N/50 KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.02765 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, एंड द रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल जिसमें वो सोल्यूशन है इज़ 100 ओम। कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट। तो इसमें आपको सेल कांस्टेंट कैलकुलेट करना है। तो देखिए उसका फार्मूला क्या था, आपको याद ही होगा। सेल कांस्टेंट अभी लिखा था कि वो स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिवाइडेड बाई क्या होता है, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो दे रखी है यहाँ पर, लेकिन ये जो सिंपल कंडक्टेंस है, ऑब्जर्व्ड कंडक्टेंस यहाँ पर दी नहीं है। यहाँ पर क्या है, रेजिस्टेंस दिया है। तो इसको फार्मूले को हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कि सेल कांस्टेंट यहाँ पर क्या होगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। आपको पता है कि कंडक्टेंस जो है वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होती है। तो कंडक्टेंस जो है रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये कंडक्टेंस से डिवाइड होने की बजाय रेजिस्टेंस से हम इसको क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सेल कांस्टेंट कैसे निकलेगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है 0.00275 इंटू रेजिस्टेंस जो है वो कितनी है
100 है तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, तो ये कितना आएगा 0.2765, और यूनिट जो है वो आपको ज़रूर लिखने हैं, भूलना नहीं है। तो ये आ जाएगा सेल कांस्टेंट। तो ये बड़ा सिंपल तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आगे हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड, द इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी ऑफ 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन एट 298 केल्विन इज 0.248 S, मतलब ये ओम इनवर्स ही होता है, सेंटीमीटर इनवर्स। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी। तो इसमें आपको मोलर कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है, लेकिन ये जो 0.248 दे रखा है, ये क्या दे रखा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी लिखा है। तो ये सिंपल कंडक्टेंस है या स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, ये आपको कैसे पता चलेगा। एक तो कंडक्टिविटी का मतलब स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही लिखा होता है न्यूमेरिकल में, उसकी जगह सिर्फ कंडक्टिविटी लिख देते हैं, और यूनिट से भी आपको पता चल रहा है कि ये स्पेसिफिक कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ही है। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे। जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है ये आपको दे रखी है 0.248 S सेंटीमीटर इनवर्स, और जो कंसंट्रेशन जो है मोल्स में आपको दे रखी है मोल पर लीटर में 0.2। तो आप इसमें सिंपल मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट। तो वो कितना क्या है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन क्या था सी मीन्स कंसंट्रेशन। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है 0.248 और ये 1000 और कंसंट्रेशन कितनी है 0.2। तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, तो ये आ जाएगा 124 S, मतलब ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो मोलर कंडक्टेंस के आपको यूनिट भी याद रखने हैं। तो ये हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन इस तरीके से। तो आगे देखते हैं एक और न्यूमेरिकल। इसमें क्या लिखा है, द रेजिस्टेंस ऑफ ए डेसी नॉर्मल सोल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इन ए सेल वाज फाउंड टू बी 250 ओम। तो ये 250 ओम क्या है, रेजिस्टेंस है डेसी नॉर्मल सोल्यूशन की। इसका मतलब मैं भी बताता हूँ। कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन इफ द इलेक्ट्रोड इन सेल वर 2 सेंटीमीटर अपार्ट एंड ईच हैविंग एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 4 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो आपको पहले समझना है कि यहाँ पे गिवन क्या है। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करेंगे। एक तो कंसंट्रेशन आप देखिए कि डेसी नॉर्मल का मतलब होता है ये 1/10। तो मतलब कि कंसंट्रेशन जो हो गई वो कितनी हो गई 0.1 नॉर्मल हो गई इसकी, और सेंटीग्रेड नॉर्मल होता तो वो 1/100 हो जाता। और रेजिस्टेंस जो है यहाँ पर कितनी दे रखी है 250 ओम दे रखी है। और आपको क्या करना है, यहाँ पर आप सेल कांस्टेंट निकाल लीजिए। पहले सेल कांस्टेंट क्या होता है L/A। तो L जो है आपको दे रखा है कितना, वो 2 सेंटीमीटर, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वो 4 है। तो 2/4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 0.5 आ जाएगा सेंटीमीटर इनवर्स में। तो अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है L/A इंटू सी क्या है सिंपल कंडक्टेंस। तो सिंपल कंडक्टेंस तो दी नहीं है, वो होगी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस आपको दे रखी है 250। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस यहाँ से आ जाएगी L/A, आप पहले ही फाइंड आउट कर चुके हैं 0.5 हो जाएगा, और कंडक्टेंस ये 1/250 हो जाएगी। ये आपने रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल करके फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से स्पेसिफिक कंडक्टेंस जब आप इसको सोल्व करोगे तो ये 0.002 आ जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, यूनिट्स का ध्यान रखते हुए। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के बाद ही आपको फाइंड आउट करना है क्या, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फार्मूला आपको याद है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000 अपॉन स्मॉल सी। ये सी क्या है, कंसंट्रेशन है, जो यहाँ पर आपने नॉर्मेलिटी की टर्म में लेनी है। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस में ये नॉर्मेलिटी की टर्म में ही लेनी है। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस कितनी है 0.002 इंटू क्या है 1000, और C कितना है, तो ये है 0.1। तो ये जब आप सोल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर ग्राम इक्विवेलेंट।
अगर मोलर कंडक्टेंस होता तो यहाँ पे मोल लिखते और अब लिखेंगे इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में इस तरीके से। तो ये एक क्वेश्चन है जो आपको समझ लेना है कि आपको पहले स्पेसिफिक कंडक्टेंस फाइंड आउट करनी होती है। उसके लिए आपको ये सेल कांस्टेंट और कंडक्टेंस चाहिए। कंडक्टेंस नहीं मिलती है तो फिर आप रेजिस्टेंस देख लीजिए, तो उसका रेसिप्रोकल करके वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। ये एनसीईआरटी बुक का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में भी आया है एक दो बार। तो इसको देखते हैं क्या है इसमें। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.05 मोलर NaOH सोल्यूशन ऑफ डायामीटर 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ जो है वो क्या है 50 सेंटीमीटर है, इज़ ये 5.555 इंटू 10⁻³ ओम। तो ये क्या दिया है आपको, यूनिट से भी पता चल रहा है, रेजिस्टेंस दिया है। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तो ये सब इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसको देखते हैं कैसे हम इसको सोल्व कर पाएंगे। तो पहले तो आपको देखना है कि यहाँ पर डायमीटर 1 सेंटीमीटर दे रखा है, तो इसका क्या करेंगे। देखिए जब आप सेल कांस्टेंट फाइंड आउट करते हैं तो सेल कांस्टेंट आपको याद है कि सेल कांस्टेंट किसके इक्वल था, सेल कांस्टेंट था वो L/A था। तो वो A आपके पास नहीं है अभी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो एरिया ये यहाँ पे क्या है कि डायमीटर है। तो अगर किसी वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको चाहिए होता है तो वो कैसे निकलता है, एरिया जो निकलता है वो किससे निकलता है, πr² से। तो ये आपने मैथ में पढ़ रखा है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14 और r होता है रेडियस। अगर ये डायमीटर 1 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना होगा, तो रेडियस तो 0.5 होगा, तो उसका स्क्वायर करेंगे। तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये आपको पहले निकाल लेना है। तो ये 0.785 आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसके बाद ही आप वो L तो आपको दे ही रखा है लेंथ, तो वो सेल कांस्टेंट आप निकाल भी सकते हैं या वो डायरेक्ट वैल्यू पुट कर लेंगे क्वेश्चन में, तो वो भी हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले हम निकाल के दिखाते हैं रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी जो है उसके लिए फार्मूला क्या था, R क्या था, ρL/A। ये रेजिस्टेंस था और ये है वो रेजिस्टिविटी जो आपको फाइंड आउट करना है, L/A है। यहाँ से आप जब रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करेंगे तो वो कैसे करेंगे, RA/L। तो R की वैल्यू आपको क्या दे रखी है रेजिस्टेंस की, वो ये दे रखी है। तो ये वैल्यू आप रेजिस्टेंस की यहाँ पुट कर देंगे। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है ये 0.785, ये भी आपने फाइंड आउट किया है, ये यहाँ पुट करेंगे। और लेंथ जो है वो क्या होगा 50। तो इस तरह से आप ये रेजिस्टिविटी इन सब की वैल्यू पुट करके फाइंड आउट कर लेना। तो जो रेजिस्टिविटी आएगी 87.135 ये ओम सेंटीमीटर में आ जाएगी, जो इसके यूनिट होते हैं। तो कैलकुलेशन इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगी आपको, लेकिन क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है तो आपको ये ज़रूर ट्राई कर लेना है। ये निकाला है ये रेजिस्टिविटी है जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो कंडक्टेंस जो है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है 1 ये रो होता है रेजिस्टेंस। तो ये जब आप कैलकुलेट करेंगे ये रो ये आपने फाइंड आउट किया है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है इस फार्मूले से 0.01148 आ जाएगी। तो ये ओम इनवर्स S लिख देते हैं। तो ये सेंटीमीटर इनवर्स जो है इस तरह से इसके यूनिट होते हैं। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस। उसके बाद भी आपको क्या करना है, मोलर कंडक्टेंस भी फाइंड आउट करनी है। तो मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला आपको याद है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000/C। तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो ये है 1000 से मल्टीप्लाई करना, और C उसकी क्या है कंसंट्रेशन। तो वो कंसंट्रेशन जो है ये रहेगी 0.05। तो इस तरह से जब आप ये मोलर कंडक्टेंस जो आप निकालोगे तो वो कैलकुलेट कर लेना, तो वो 229.6 S सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आ जाएगी। तो ये इस तरीके से आपको मोलर कंडक्टेंस भी निकालनी है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी निकालनी है, और ये रेजिस्टिविटी भी निकालनी है। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, तो आपने इसको प्रॉपरली सोल्व कर लेना है। तो ये दो न्यूमेरिकल आपको और ट्राई करने हैं। ये है कैलकुलेट द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर H2SO4 सोल्यूशन इफ़ कंडक्टिविटी इज़ दिस।
तो कंडक्टिविटी का मतलब ये क्या है, ये स्पेसिफिक कंडक्टिविटी दी है जिसको हम K से या कापा से रिप्रेजेंट करते हैं, और आपको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है जिसका फार्मूला आपको पता ही है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस इनटू 1000/C। लेकिन आपको ये मैंने कई बार बताया कि इक्विवेलेंट कंडक्टेंस के केस में जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मेलिटी में दी होनी चाहिए, लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको मोलैरिटी दी है। तो यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि H2SO4 के केस में सॉल्यूशन वाले चैप्टर में आपको पढ़ा था कि नॉर्मेलिटी जो है मोलैरिटी से डबल होती है, तो इसमें कंसंट्रेशन 1 की बजाय आपको क्या लेनी पड़ेगी, 2 लेनी पड़ेगी। तो ये इस बात का आपको खास ध्यान रखना है H2SO4 के केस में, क्योंकि नॉर्मेलिटी इसमें मोलैरिटी से डबल होती है। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन करना है। और 6 क्वेश्चन जो है ये भी CBSE बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में आया है, तो ये भी आपको थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा। मोलर कंडक्टिविटी ऑफ ये 1.5 मोलर सॉल्यूशन जो है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इज़ फाउंड टू बी दिस। तो ये मोलर कंडक्टेंस दी है और आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन। कंडक्टिविटी का मतलब क्या है कि आपको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फाइंड आउट करनी है। आपको मोलर कंडक्टेंस का फार्मूला तो पता ही है, ये C जो है कंसंट्रेशन है वो ये दे रखी है, और यहाँ पर आपको मोलर कंडक्टेंस दी है और स्पेसिफिक कंडक्टेंस जो है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो ये वैल्यूज़ पुट करके आप फाइंड आउट कर लेना और आंसर ये जो लिखा है ये आ जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में काफ़ी आते हैं।